स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन 4 व्यावसायिक सेवाएं यानी बिजनेस सेक्टर के लिए सेवाएं कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। यदि आप सभी का कभी ना कभी व्यावसायिक गतिविधियों से हमेशा वास्ता पड़ा है, यानी हम मार्केट में जाते हैं और बहुत सारी खरीदारी करते हैं। इन व्यावसायिक गतिविधियों में हम वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए ऐसी व्यावसायिक गतिविधियाँ कौन कौन सी उनके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे एक स्टोर से आइसक्रीम खरीदना, एक जलपान गृह में आइसक्रीम खाना, किसी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना, या फिर एक वीडियो कैसेट सीडी को खरीदना, स्कूल बस खरीदना, या फिर इसे ट्रांसपोर्ट से लीज पर ले लेना। इन सभी क्रियाओं का विश्लेषण करें तो हम ये जान पाएंगे कि क्रय करने एवं खाने में, देखने में, क्रय करने में और क्रय एवं पट्टे लेने में काफ़ी अंतर है। और इन सभी में जो समानता आती है, उस समानता की बात यह है कि इसमें किसी एक वस्तु को क्रय किया जा रहा है और दूसरी में सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कुछ वस्तुएं और कुछ सेवाओं में अंतर होता है। अब हम वस्तुओं और सेवाओं में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अंतर का आधार है हमारे पास सेवाएं हैं और वस्तुएं हैं। पहले अंतर के आधार में हम बात करेंगे प्रकृति की। सेवाएं जो होती है वह हमारे लिए इंटेंजिबल यानी अदृश्य होती है, यानी जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जबकि वस्तुएं जो होती है वह हमारे लिए मूर्त अवस्थाओं में होती है, विजिबल होती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा उसकी भौतिक आकृतियों को हम महसूस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बिस्किट्स, पेन, किताबें, स्केल, बैग, बॉटल्स, ये सभी हमारे लिए वस्तुएं हैं। और जहाँ हम ट्यूशन्स लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वह हमारे लिए सर्विसेज कहलाती है। प्रकृति में यह एक क्रिया या प्रक्रिया होती है जिसमें सिनेमा हॉल में फिल्म देखना हो सकता है। यानी ये एक ऐसी सेवाएं हैं जिसका उपयोग हम एक प्रक्रिया या एक क्रिया के माध्यम में करते हैं। लेकिन वस्तुएं जो होती है वो एक भौतिक वस्तुएं होती हैं। जैसे किसी फिल्म का वीडियो कैसेट खरीद कर रख लेना, हम उसे बार बार कभी भी देख सकते हैं। लेकिन सेवाओं में हम उसे एक बार ही देख सकते हैं उस फिल्म टिकट के माध्यम से। दूसरा है हमारे लिए प्रकार। यह विषम जातीय होता है और ये समजातीय होता है। विषम जातीय का मतलब है कि इसमें जो कैटेगरीज होती है वह हर सेवाओं की अलग अलग होती है। डॉक्टर अलग सेवाएं देता है, वकील अलग सेवाएं देता है और अध्यापक शिक्षण की अलग अलग सेवाएं देते हैं। लेकिन वस्तुएं जो होती है उनको हम एक ग्रुप्स में बांट देते हैं, यानी एक ही जाति में आती। खाने पीने की वस्तुओं में बिस्किट्स भी है, रोटी भी है, स्नैक्स भी है, जंक फूड भी है, काफ़ी सारी कैटेगरी हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे लिए अमूर्त। अभी मैंने आपको समझाया था, यानी जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक सेवाओं के द्वारा इलाज, शिक्षकों द्वारा पढ़ाना, ये सभी। जबकि मूर्त में जो दवाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, वह सब इसके अंदर शामिल की जाती है। नेक्स्ट है विभिन्न रूपता। सेवाओं में अलग अलग ग्राहक, उसकी अलग अलग पसंद, उसकी अलग अलग मांगे, रुचि के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि मोबाइल सेवाएं। जबकि वस्तुओं में अलग अलग ग्राहक या मानवों की जो मांगों होती है उन मांगों की पूर्ति की जाती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन और मोबाइल सेवाएं अलग अलग होती है। यानी आप मोबाइल हैंडसेट की बात करेंगे तो वह गुड्स है हमारे लिए, और मोबाइल के अंदर दी जाने वाली नेट की सुविधाएं, मैसेज की सुविधाएं, वो सभी हमारे लिए सर्विसेज के अंदर आती है। तो यानी एक गुड्स के अंदर गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी शामिल की जा सकती है। जैसे कि हम कार खरीदते हैं तो कार हमारे लिए गुड्स है, लेकिन उस कार की सर्विस करवाई जाती है तो वहाँ पे वो हमारे लिए सेवाएं बन जाती है। नेक्स्ट है अभिन्नता। इसमें उत्पादन एवं उपभोग एक साथ होता है। सेवाओं में उत्पादन जिस जगह होता है, उपभोग भी वहीं पे होता है। जैसे कि रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर आइसक्रीम खाना, तो वहाँ आइसक्रीम बनाई भी जाती है और आइसक्रीम सर्व भी की जाती है। लेकिन सेवा वस्तुओं के अंदर उत्पादन और उपभोग में अलगाव, यानी दोनों अलग अलग जगह होती है।
दुकान से आइसक्रीम खरीदने का तात्पर्य है दुकान में आइसक्रीम खरीदी जा रही है, वहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन फैक्ट्री में हो रहा है और बेची कहीं और जा रही है और खाने के लिए हम उसका उपयोग कहीं और कर रहे हैं। फिर है रहतिया इन्वेंट्री स्टॉक। सर्विसेज में स्टॉक नहीं होता है, जैसे कि रेल यात्रा करना, हम आधी रेल यात्रा करने के बाद स्टॉक में नहीं रख सकते कि ये यात्रा हम बाद में कर लेंगे, हम एक साथ ही यात्रा करनी होती है। लेकिन गुड्स को हम स्टॉक में रख सकते हैं, जैसे कि रेल यात्रा के लिए टिकट रिजर्व करके रख लेना। नेक्स्ट है संबद्धता। इसमें सेवाएं उपलब्ध कराते समय ग्राहकों की भागीदारी होती है, जैसे कि फास्ट फूड स्टॉल पर स्वयं की सेवाएं होना। लेकिन वस्तुओं में सुपुर्दगी के समय ग्राहक भाग नहीं लेता है, जैसे कि किसी वाहन का विनिर्माण करना। वस्तु और सेवा में अंतर के बाद हम बात करेंगे कि सेवाओं के कितने प्रकार हो सकते हैं। सेवाओं का व्यापक रूप से हम 3 वर्गों में विभाजन कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारे लिए व्यावसायिक सेवाएं, सेकंड है हमारे लिए सामाजिक सेवाएं और तीसरा है हमारे लिए व्यक्तिगत सेवाएं। सर्वप्रथम बात करते हैं व्यावसायिक सेवाएं कौन कौन सी होती है। व्यावसायिक सेवाएं वे सेवाएं होती है जिसमें व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन में प्रयुक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है एक व्यावसायिक इकाई, एक उद्यम अपने उत्पादन के लिए जिन संचालन क्रियाओं के लिए किसी इकाइयों सेवाओं का उपयोग करता है वह उसकी व्यावसायिक सेवाएं कहलाती है, जिसमें हम बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण और संप्रेषण सेवाओं को शामिल करते हैं। बैंकिंग यानी बैंक से संबंधित कार्य, बीमा यानी माल के इंश्योरेंस से संबंधित, और माल को ट्रांसपोर्ट करने का काम परिवहन करता है। माल का प्रोडक्शन उत्पादन करने के बाद उसे स्टोर करके रखने के लिए भंडारण की सुविधाएं उपयुक्त की जाती है, और माल को भंडार करके रखने के बाद उसे बेचना भी होता है, जिसके लिए हमें ग्राहकों से संप्रेषण सेवाओं के माध्यम से आसानी से मार्केटिंग के द्वारा माल को बेच सकते हैं। सेकंड है सामाजिक सेवाएं यानी सोशल सर्विसेज कौन कौन सी होती है। ये सेवाएं कुछ सामाजिक उद्देश्यों को पाने के लिए स्वेच्छा से प्रदान की जाती है। इसके उद्देश्य हो सकते हैं जैसे समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्थाएं करना, कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था करना। कहने का मतलब है कि एक व्यावसायिक इकाई समाज के कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्य करती है, जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, स्कूलों में वाटर कूलर लगाती है, कंप्यूटर सिस्टम लगाती है ताकि बच्चे अच्छे से शिक्षित हो सके, या फिर स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्थाएं भी करती है। ये सभी स्वैच्छिक इच्छाएं होती हैं उन संगठनों की। साधारणतः ये सेवाएं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है और इसके बदले कुछ राशि वह लेते हैं ताकि वह अपनी लागत पूरी कर सके। कभी कभी सफाई व्यवस्था के लिए जो वाहन और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, तो उसके बदले में वह संगठनों को उसका भुगतान करता है ताकि उनका जो खर्चा, जो लेबर हुई है, उसे पूरा किया जा सके। तीसरी सेवा है व्यक्तिगत सेवा। ये वे सेवाएं होती है जिसका अनुभव विभिन्न ग्राहकों द्वारा अलग अलग तरीके में होता है। इसमें एकरूपता कभी भी नहीं हो सकती है। ये सेवाएं प्रदान करने वाले के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे साथ ये ग्राहकों की पसंद एवं आवश्यकताओं पर भी निर्भर करती है। इसके अनेक उदाहरण है जैसे कि पर्यटन, मनोरंजन सेवाएं एवं जलपान गृह। एक रेस्टोरेंट जो है वह अलग अलग प्रकार की डिशेज़ ग्राहक की पसंद के अनुसार उपलब्ध कराता है। पर्यटन में भी घूमने फिरने की जगह व्यक्तियों की अपनी, ग्राहकों की अपनी पसंद की होती है, और मनोरंजन करने के जितने भी साधन हैं हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किया जाता है।